नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। नए साल की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें, पढ़ते रहें। हमें अपनी कंटिन्यूटी जो हम लगातार पढ़ रहे हैं वो हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो फिर दोबारा से वही सब शुरू हो जाता है। तो हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, तभी हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे पहले हमारी 5 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और वाच्य। ये 5 क्लासें हमने अपनी कंप्लीट कर ली और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको पांचों जो टॉपिक हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे और सारी जो ट्रिक मैंने बताई थी वो ट्रिक सबके दिमाग में छप गई होगी, सबको अच्छे से वो याद हो गई होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है काल, जिसको इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं। ये सब ने पढ़े होंगे टेंस। 6th क्लास से बच्चा टेंस पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। तो काल के बारे में भी सबको पता होगा, लेकिन एक बार हम दोबारा इस चैप्टर को करते हैं आसान शब्दों में, आसान तरीके से, ट्रिक के साथ, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं काल। तो एक काल होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार का होता है और इसके पहचान हम कैसे करेंगे, तो इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने की सूचना मिले उसे काल कहते हैं। क्या कहना चाहता है कि क्रिया के जिस रूप से काम के होने या करने का पता चले उसे काल कहते हैं। कि काल मतलब काम कब हुआ है, वर्तमान में हुआ है कि पास्ट में हुआ है कि प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हुआ है। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, वर्तमान जो अभी चल रहा है और भविष्यकाल जो आएगा, ठीक है, आने वाला कल, ठीक है। तो परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। क्रिया के जिस रूप से उसे कार्य के करने, काम के करने या होने की सूचना मिले या उसका पता चले उसे काल कहते हैं। अब हम चलते हैं काल के भेद की तरफ कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से काल 3 प्रकार के होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसकी ट्रिक हम इस प्रकार बना सकते हैं, मैंने बनाई हुई है। जैसे वर्त भूत भविष्य। क्या बनाइए? वर्त भूत भविष्य। वर्त से वर्तमान काल, भूत से भूतकाल, भविष्य से भविष्यत काल, ठीक है। अच्छा, मुख्य रूप से तो काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। लेकिन इनके जो तीनों काल हैं इनके भी किसी में 5 भेद दिए हुए हैं, किसी में 6 दिए हुए हैं, किसी में 3 दिए हुए हैं। जैसे वर्तमान काल के 5 भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं और भविष्यत काल के 3 भेद हैं। तो अब हम चलते हैं वर्तमान काल के भेदों की तरफ। एक बार बता देते हैं कौन कौन से भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान, तीसरा है पूर्ण वर्तमान, चौथा है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध मतलब जहां संदेह दिखाई दे, ठीक है। पांचवा है संभाव्य, जहां संभावना दिखाई दे, संभाव्य वर्तमान। तो ये 5 भेद किसके हैं? वर्तमान काल के। अब भूतकाल के भेद के बारे में देख लेते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूत, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। और भविष्यत काल के देखिए, इसके 3 भेद होते हैं।
सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतुमद भविष्य। ठीक है, तो हमने अब काल की परिभाषा पढ़ ली, काल के भेद के बारे में जान लिया। काल की परिभाषा हमने क्या बताई थी? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने की सूचना मिले उसे काल कहते हैं। काल के भेद हमने बता दिए। मुख्य रूप से काल के 3 भेद होते हैं। इसकी एक ट्रिक बताई है हमने, वर्त, भूत, भविष्य। यानी वर्त से वर्तमान काल, भूत से भूतकाल और भविष्य से भविष्यत काल। अब हमने इनके जो 3 काल हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल, तो वर्तमान काल के 5 भेद बताए हैं और भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। तो इनके नामों के बारे में अभी हमने बताया और इसके विस्तार से अभी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं वर्तमान काल की तरफ। वर्तमान काल क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे हम इसकी पहचान करेंगे। ठीक है, कितने इसके भेद होते हैं, भेदों के बारे में तो अभी बताया, 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के यानी काम के, कार्य के अभी होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, जो अभी चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपकी क्लास ले रही हूँ या मैं आपको काल टॉपिक करा रही हूँ, या फिर हम कह सकते हैं कि हम आज काल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पहचान देखिए, इसकी पहचान किस प्रकार करोगे? जिस वाक्य के अंत में हूँ, है, हे, हो लिखा हुआ दिखाई दे, वहां पर कौन सा काल होता है? वर्तमान काल। या फिर हम कह सकते हैं रहे हैं, रही हैं, रहे हैं, ये सब दिखाई दे तो वहां पर कौन सा काल होता है? वर्तमान काल। उदाहरण देखिए, वे सब मैदान में खेल रहे हैं, तो आ गया है, रहे हैं भी है भी है। ठीक है, तो इसमें कौन सा काल है? वर्तमान काल। मतलब काम क्या है? अभी वर्तमान प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, अभी वो काम क्या है? चल रहा है। वर्तमान काल के भेद देखिए। एक और उदाहरण देखिए, वह अभी अभी आया है। ठीक है, इसमें भी है लास्ट में। तो आप समझ गए होंगे कि वर्तमान काल क्या होता है, कि क्रिया के जिस रूप से काम के अभी होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। पहचान, जहाँ वाक्य के अंत में हूँ, है, हे, हो लिखा हो आपको नजर आए, वहां पर वर्तमान काल होता है, या वर्तमान काल की पहचान है ये। जहाँ भी वाक्य में ये शब्द आपको नजर आ जाए वहां पर आप क्या लिखोगे? वर्तमान काल टिक करोगे। अब वर्तमान काल के भेद की तरफ चलते हैं। वर्तमान काल के हमने कितने भेद बताए थे? 5 भेद। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है सामान्य वर्तमान। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए, वहां सामान्य वर्तमान का प्रयोग होता है या सामान्य वर्तमान होता है। जैसे उदाहरण देखिए, हमें क्या पहचान करनी है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आए वहां पर सामान्य वर्तमान होता है। जैसे राधा पढ़ती है और राधा पढ़ती है, पहला उदाहरण। दूसरा है हमारा रीना गाती है। या फिर कह सकते हैं कि मोहन लिखता है या सोहन जाता है। तो इसमें क्या आ रहा है? ता है, ती है। या कह देंगे कि वे सब पढ़ते हैं, तो ते है आ गया इसमें। तो ये क्या है? हमारा सामान्य वर्तमान। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं, इसका जो दूसरा भेद है तात्कालिक वर्तमान।
तात्कालिक वर्तमान का एक और नाम है अपूर्ण वर्तमान, मतलब जहां पर कार्य पूर्ण ना हो, चल रहा हो, पूरा ना हुआ हो। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए, जहां वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए वहां पर तात्कालिक वर्तमान होता है। जैसे मोहन पढ़ रहा है, या हम कह सकते हैं कपिल सो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो काम है वो अपूर्ण है, वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, पूरा नहीं हुआ है वो काम। अब हम चलते हैं इसके तीसरे भेद की तरफ, जो है पूर्ण वर्तमान। अब यहाँ पूर्ण वर्तमान है तो इसमें मतलब काम हो चुका है। इसकी पहचान क्या है, जहाँ पे चुका है, चुकी है, यानी जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं आदि आए वहाँ पर पूर्ण वर्तमान होता है। जैसे वह खा चुका है, या वह जा चुका है, या वह आ चुका है। तो इसमें क्या है, वो काम है जो वो पूरा हो चुका है। ठीक है, और चलते हैं हम संदिग्ध वर्तमान की तरफ। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, संदिग्ध है जहां पर संदेह हो, जिस वाक्य के अंत में संदेह दिखाई दे वहां पर संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे वह पढ़ता होगा, तो ये बात हमें कन्फर्म नहीं है कि वो पढ़ता ही होगा या खेलता होगा। हम क्या एक अनुमान लगा रहे हैं, हमें डाउट है कि वो पढ़ता होगा या नहीं होगा। हम पूरी तरह से इस बात को कह नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पांचवें भेद की तरफ, संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान क्या होता है, जहां वाक्य के अंत में संभावना दिखाई दे। नाम से ही पता चल गया, संदिग्ध और संभाव्य। पूर्ण वर्तमान भी आपको पता चल रहा है, अपूर्ण वर्तमान भी पता चल रहा है कि जहां काम पूरा ना हुआ हो। पूर्ण वर्तमान जहां काम पूरा हो चुका हो, और संदिग्ध जहां पर संदेह हो, मतलब हम कंफर्म ना हो कि वो काम कर भी रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। ठीक है, पांचवा है संभाव्य वर्तमान, जहां वाक्य के अंत में संभावना दिखाई दे वहां संभाव्य वर्तमान होता है। जैसे शायद आज वर्षा हो, तो ये हम कह नहीं सकते कि हो ही जाएगी, हम एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे जिस प्रकार मौसम खराब होता है तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि शायद आज वर्षा हो जाए या शायद आज वर्षा हो। ठीक है, संभावना जताते हैं। तो आपको वर्तमान काल समझ में आ गया होगा कि वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस क्या होता है। मतलब क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। पहचान भी आपने देख ली कि वर्तमान काल की पहचान है रहे हैं, मतलब है, हूँ, हे, हो, जहाँ भी लिखा हुआ दिखाई दे वहाँ पर वर्तमान काल होता है। जैसे सारे लड़के मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में क्या आया है। वर्तमान काल के भेद भी आपने देख लिए, पांचों भेद हैं। इसके कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन से, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। इसकी हमने एक ट्रिक भी बनाई है। ट्रिक इस प्रकार है, वर्त SAPSS, SAPSS, S से सामान्य, A से अपूर्ण, P से पूर्ण और S से संदिग्ध और S से संभाव्य। SAPSS, वर्त इसलिए आगे लगाया है कि वर्त SAPSS यानी वर्तमान, S से सामान्य वर्तमान, A से अपूर्ण वर्तमान, P से पूर्ण वर्तमान, S से संदिग्ध वर्तमान और S से संभाव्य वर्तमान। ठीक है,
जो भी ट्रिक बताई जाती है आपको उसे 3-4 बार जितना हो सके दोहराना चाहिए, तभी वो ट्रिक आपको समझ में आएगी। और उस ट्रिक से पहले जिसकी वो ट्रिक है, जैसे ये वर्तमान काल की ट्रिक है, उसके आगे मैंने क्या लगाया है, वर्त लगाया है। तो उसके आगे हम ये भी जोड़ सकते हैं, जो भी जिसकी भी ट्रिक है उसका आगे वाला पार्ट भी जोड़ सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये किसके ट्रिक है। ठीक है, तो हमारा वर्तमान काल कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं भूतकाल की तरफ। भूतकाल को इंग्लिश में पास्ट टेंस कहा जाता है। परिभाषा देखिए, यानी जो काम बीते हुए समय में, अतीत में हो चुका है। ठीक है, वह क्या होता है, भूतकाल। अब परिभाषा ऐसे दे सकते हैं हम, क्रिया के जिस रूप से काम या कार्य के बीते समय में होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। यानी जो काम बीते हुए समय में हो चुका हो उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। जैसे समर्थ आगरा गया था। ठीक है, तो इसमें गया था मतलब वो अभी नहीं गया है, मतलब आगरा होके आ चुका है। काम क्या है, वो अतीत में हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम भूतकाल के भेद की तरफ कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। तो इसकी एक ट्रिक बनाई है हमने, भूत सा अपूर्ण अपूर्ण संधि हेतु। भूत सा अपूर्ण अपूर्ण संधि हेतु। भूत से भूतकाल, सा से सामान्य भूतकाल, आ से आसन्न भूतकाल, पूर्ण से पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण से अपूर्ण भूतकाल, संधि से संदिग्ध भूतकाल और हेतु से हेतु हेतु मध्य भूतकाल। क्या ट्रिक है हमारी, भूत सा अपूर्ण अपूर्ण संधि हेतु। भूत सा अपूर्ण अपूर्ण संधि हेतु। भूत से भूतकाल, सा से सामान्य भूतकाल, आ से आसन्न भूतकाल, पूर्ण से पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण से अपूर्ण भूतकाल, संधि से संदिग्ध भूतकाल और हेतु से हेतु हेतु मध्य भूतकाल। तो अब हम चलते हैं इसके भेदों की तरफ कि इसके कितने भेद होते हैं। वर्तमान के हमने कितने भेद बताए थे, 5 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। वर्तमान है, वर्तमान में कितने बाई थे, 5 थे और अब 6 हैं, मतलब भूतकाल में कितने, 6 हैं। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। भूतकाल के देखिए 6 भेद होते हैं। सबसे पहला सामान्य भूत की तरफ चलते हैं हम कि वो क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में गई गए दिखाई दे वहां सामान्य भूतकाल होता है। जैसे सीता गई है, या हम कह सकते हैं कि मीना गई है, तो इसमें क्या दिखाई दिया, गई। ठीक है, तो ये कौन सा भूतकाल का कौन सा भेद है, सामान्य भूतकाल। ठीक है, अब हम चलते हैं आसन्न भूतकाल की तरफ, जहां वाक्य के अंत में, यानी जहां वाक्य के अंत में गई है गए हैं दिखाई दे वहां पर आसन्न भूतकाल होता है। कहने का मतलब कि जो काम अभी हो रहा है वहां पर क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है। पहले हमने सामान्य भूत में क्या बताया था, गई और गए, है नहीं लगाया था उसके साथ। और आसन्न में क्या बताया है कि जहां वाक्य के अंत में गई है और गए हैं दिखाई दे वहां आसन्न भूतकाल होता है। जैसे रोहन गया है, तो गया है। ठीक है, तो गया है यहाँ पर कौन सा काल है, आसन्न भूतकाल।
आसन्न भूतकाल की पहचान ये है कि जो काम अभी हो रहा है वहाँ क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है। ठीक है, जैसे कहें हम रेलगाड़ी आ गई है। ठीक है, तो रेलगाड़ी क्या है, अभी आई है, काम क्या है, अभी हो रहा है। अब हम चलते हैं तीसरा जो इसका भेद है, पूर्ण भूतकाल की तरफ। पूर्ण से ही पता चल गया होगा कि जो काम भूतकाल में पूरा हो चुका हो, वह कौन सा काल होता है, पूर्ण भूतकाल। परिभाषा देखिए, जहां वाक्य के अंत में गई थी, गए थे, दिखाई दे या कार्य के बीते हुए समय में पूरा होने का पता चले, वहां पूर्ण भूतकाल होता है या उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राकेश गया था। ठीक है, तो वो अभी नहीं गया, गया था, वो जा चुका था। ठीक है, पहले ही वहां चला गया था। ठीक है, तो ये काम क्या है, भूतकाल में बीते हुए समय में पूरा हो चुका है। ठीक है, हो चुका था। अब चलते हैं हम इसके चौथे भेद की तरफ। अब कौन सा है चौथा भेद, अपूर्ण भूतकाल। हमने क्या ट्रिक बताई थी, भूत सा अपूर्ण, अपूर्ण संधि हेतु, भूत सा अपूर्ण, अपूर्ण संधि हेतु। तो अपूर्ण भूतकाल की तरफ चलते हैं। जिस वाक्य के अंत में रही थी, रहे थे, दिखाई दे, वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे रीना जा रही थी या मीना बाजार जा रही थी। ठीक है, तो वो काम क्या है, पूरा नहीं हुआ है, अभी वो जा रही थी। ठीक है, वहां पर पहुंची नहीं है, जा रही थी। अब पांचवा क्या है हमारा, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध से पता चल गया, अपूर्ण पूर्ण से पता चल जाता है कि काम पूरा हो चुका है, हो चुका था, और अपूर्ण से मतलब काम अभी पूरा नहीं हुआ था। और संदिग्ध से जहां पर वाक्य के अंत में संदेह दिखाई दे। क्या दिखाई दे, जहां वाक्य के अंत में संदेह दिखाई दे, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे उदाहरण देखिए, रेखा गई होगी। अब ये हमें कंफर्म नहीं है कि वो गई होगी या नहीं गई होगी। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके छठे भेद की तरफ। छठा भेद क्या था, संधि हेतु। तो हेतु, हेतु हेतु मद भूत काल। जहां वाक्य के अंत में ता ते ती दिखाई दे, वहां हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे, इसकी तो बहुत आसान पहचान है। जैसे उदाहरण देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इसमें दो वाक्यों को लिंक किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और बीच में क्या आएगा, तो शब्द आएगा, और लास्ट में आएगा ती या ते या ता। ठीक है, वाक्य ऐसा ही मिलेगा आपको, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर उसने मेहनत की होती तो वो सफल हो जाता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भूतकाल भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं भविष्यत काल की तरफ। भविष्य मतलब फ्यूचर की तरफ। परिभाषा देखिए, मतलब जो काम आने वाले समय में होगा। वर्तमान क्या काल क्या था, जो अभी चल रहा है, और भूतकाल था बीता हुआ समय, भविष्यत काल है आने वाला समय। अब परिभाषा देखिए भविष्यत काल की, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का पता चले, वहां पर भविष्यत काल होता है। मतलब काम कब हो रहा है, आने वाले समय में। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, हम अगले सप्ताह आगरा जाएंगे। अभी नहीं जा रहे हैं या पहले नहीं गए थे, तो वो क्या कह रहा है कि हम अगले सप्ताह आगरा
जाएंगे। अगले हफ्ते वो कहाँ जाएंगे? आगरा। जहां पर गा गे गी लास्ट में वाक्य के अंत में आपको नजर आए तो वहां पर भविष्यत काल होता है। यही इसकी पहचान होती है। ठीक है, जैसे वर्तमान काल की थी ता है, ती है, ते है। ठीक है, और यह फिर भूतकाल की था, थी, थे, ये सब इसकी पहचान है। भूतकाल की, भविष्यत काल की क्या है? गा गे गी। वाक्य के अंत में आपको नजर आए तो आपको बिना सोचे समझे आपको वहां पर क्या लगा देना है? भविष्यत काल। एक बार आपने इसकी ट्रिक देख ली, ट्रिक आपको समझ में आ गई कितने भेद होते हैं। एग्जाम जो होता है उसमें ये जो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के भेद होते हैं, इनका ही एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे यही एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इसमें कौन सा काल है? ठीक है, तो इसमें कौन सा काल है? इसमें कौन सा काल है? हेतु, हेतु मद भूतकाल। ठीक है, अब हम चलते हैं भविष्यत काल के भेद की तरफ कि भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। इसकी एक ट्रिक भी हमने बनाई है। भवि सा सम हेतु। क्या बनाई है? भवि सा सम हेतु। भवि से भविष्यत काल, सा से सामान्य काल, सामान्य भविष्यत काल, सम से संभाव्य भविष्यत काल, हेतु से हेतु, हेतु मद भविष्यत काल। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया? तो अब तो ट्रिक क्या है? भवि सा सम हेतु। भवि से भविष्यत काल, सा से सामान्य भविष्यत, सम से संभाव्य भविष्यत, हेतु से हेतु मद भविष्यत काल। ठीक है, इसके सिर्फ 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद थे, भूतकाल के 6 भेद थे और भविष्यत काल के 3 भेद हैं। ठीक है, वर्तमान काल की हमने क्या ट्रिक बताई थी? वर्त SAPSS, वर्त से वर्तमान काल, S से सामान्य काल, सामान्य वर्तमान, A से अपूर्ण वर्तमान, P से पूर्ण वर्तमान, S से संदिग्ध वर्तमान और दूसरे वाले S से संभाव्य वर्तमान। ठीक है, ये तो थी किसकी? वर्तमान काल की ट्रिक। भूतकाल की हमने बताई थी भूत सा अपूर्ण अपूर्ण संधि हेतु। भूत से भूतकाल, सा से सामान्य भूतकाल, आ से आसन्न भूतकाल, पूर्ण से पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण से अपूर्ण भूतकाल और संधि से संदिग्ध भूतकाल और लास्ट है हमारा हेतु से हेतु, हेतु मद भूतकाल। और भविष्यत काल के कितने भेद बताए हैं? 3। यही क्वेश्चन आ जाता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं भूतकाल के? 6 भेद होते हैं और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। तो अब हम चलते हैं, इसका जो पहला भेद है सामान्य भविष्यत काल। जहां वाक्य के अंत में गा गे गी आए वहां सामान्य भविष्यत काल होता है। जैसे रोहन जाएगा। ठीक है, तो इसमें लास्ट में वाक्य के अंत में क्या आया है? गा। या नीता जाएगी, या वे सब आगरा जाएंगे। ठीक है, तो इसमें गा गे गी इसकी पहचान है, वहां पर होता है हमारा सामान्य वर्तमान काल। अब हम चलते हैं इसके दूसरे भेद की तरफ, वो है संभाव्य भविष्यत काल।
जहाँ वाक्य में शायद, संभव, संभवतः दिखाई दे, संभाव्य मतलब संभावना, वहां पर संभाव्य भविष्यकाल होता है। जैसे शायद आज धूप निकले। जैसे हम सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सर्दियों के मौसम में हम अनुमान लगाते हैं, या फिर बारिश का मौसम होता है तब हम अनुमान लगाते हैं कि शायद आज धूप निकले। ठीक है, बोला भी जाता है। तो इसमें हमें पक्का नहीं पता होता, कंफर्म नहीं होता कि निकल ही जाएगी धूप, तो इसमें हम सिर्फ संभावना दिखा सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे भेद की तरफ, जो है हेतु हेतु मद भविष्यत्काल। जहां पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, मतलब एक काम का होना दूसरे काम के होने पर निर्भर हो, वहाँ हेतु मद भविष्यत्काल होता है। उदाहरण देखिए, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। वो क्या कह रहा है कि यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा, यानी तभी मैं चलूँगा। ठीक है, तो एक काम का होना दूसरे काम के ऊपर निर्भर है। वो कब चलेगा? जब वो दूसरा व्यक्ति है जो वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने काल के तीनों भेदों के बारे में पढ़ लिया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ठीक है, उनके भेदों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को, जो भी वीडियो टॉपिक होता है ना, उसे पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। ठीक है, इसलिए हम कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका पूरी नॉलेज हमें लेनी चाहिए, पूरा देखना चाहिए उसको, तभी हम उसके बारे में अच्छे से जान पाते हैं। तो काल हमारा पूरा हो गया, काल जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास कार्य की तरफ। अभ्यास कार्य किस लिए कराया जाता है? ताकि आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया है वो एक बार रिवाइज हो जाए प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, ये अभ्यास कार्य में महत्वपूर्ण प्रश्न ही होते हैं, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इसलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के इसमें अभ्यास कार्य में मैंने 15 क्वेश्चन रखे हैं, ताकि आपको जो पूरा टॉपिक है वो एक बार उसका रिवीजन हो जाए, आपको पता चल जाए कि जो जो हमने पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, और इस अभ्यास कार्य इसलिए ही कराया जाता है। तो हम अपना अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। चलिए, सही काल के भेद का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, हम कल बाजार जाएंगे। तो अभी हमने भविष्यत काल पढ़ा था ना। ऑप्शन देखिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, और इसमें कोई काल नहीं है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? भविष्यत काल पढ़ा था लास्ट में। तो इसमें कौन सा होगा? उसकी पहचान हमने बताई थी ना सामान्य भविष्यत काल की, कि जहां पर वाक्य के अंत में गा, गे, गी आए, वहां पर कौन सा काल होता है? भविष्यत काल। भूतकाल के बारे में आपको पता ही है कि जो काम बीते हुए समय में होता है वो क्या होता है? भूतकाल। और वर्तमान काल जो चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम को क्या बोला जाता है? वर्तमान काल, जो काम अभी हो रहा है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा? भविष्यत काल। हम कल बाजार जाएंगे, इसका आंसर है भविष्यत काल। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सुनील खेल रहा था। ठीक है, तो आप सोचिए कि इसमें क्या आएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ना, हमने उसमें पढ़ा था भूतकाल में। भूतकाल के हमने कितने भेद बताए थे? 6 भेद बताए थे। उसी में से एक भेद है अपूर्ण भूतकाल, मतलब जो काम
जिस वाक्य के अंत में क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे, दिखाई दे, वहां पर कौन सा भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल। तो इसका आंसर क्या होगा, सुनील खेल रहा था, इसका आंसर है अपूर्ण भूतकाल। मतलब वो अभी खेल ही रहा है, अभी उसने खेलना बंद नहीं किया है, तो ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल। काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो जहां काम पूरा ना हो वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है। अब तीसरा ऑप्शन है, तीसरा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कपिल पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये कौन सा काल होगा, जैसे अभी बताया था हमने अपूर्ण भूतकाल के बारे में, ऐसे ही वर्तमान का भी एक भेद होता है, अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान। यानी जहां वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि नजर आए, तो वहां पर क्या दिखाई दे, वहां पर कौन सा काल होता है। अगर तात्कालिक वर्तमान ऑप्शन में हो और अपूर्ण ना हो, तो वहां पर हम तात्कालिक वर्तमान को टिक करेंगे, और अगर अपूर्ण वर्तमान दे रखा है तो अपूर्ण वर्तमान को हम टिक करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अलका ने पत्र लिखा था, तो इसमें क्या आ गया, मैंने बताया था ना, था, थे, थी, ये किस में आता है, भूतकाल में, पास्ट टेंस की पहचान होती है ना ये। तो अलका ने पत्र लिखा था, तो ये कौन सा काल होगा, भूतकाल। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है हमारा, वह गया हो, वाक्य का काल क्या है। तो वो क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान। तो वह गया हो यानी वो संभावना जता रहा है कि शायद वह गया हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, रीना विद्यालय जाती होगी को संभाव्य भविष्यत काल में परिवर्तित करें, चेंज करें। तो इसका ऑप्शन देखिए, रीना विद्यालय जा चुकी होगी, या दूसरा है रीना विद्यालय जाएगी, तीसरा है रीना विद्यालय गई होगी, और चौथा है हमारा शायद रीना विद्यालय जाए। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शायद रीना विद्यालय जाए। तो इसमें क्या संभावना दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है हमारा, सुरेश गीत गा रहा था, फिर वही आ गया, रहा था, रहे थे, रही थी। अभी अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने शुरुआत में, वाक्य में कौन सा काल है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन है अपूर्ण भूत, दूसरा है पूर्ण भूत, तीसरा ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, और चौथा ऑप्शन है आसन्न भूतकाल। तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा, ठीक, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा अपूर्ण भूतकाल। जो काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है। ठीक है, सुरेश गीत गा रहा था, वो गा रहा था, उसने पूरा नहीं किया था, गा ही रहा था। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। अब हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है। क्या है वाक्य, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वाक्य में काल बताइए। ऑप्शन है संभाव्य भविष्यत काल, दूसरा ऑप्शन है हेतु हेतु मत भूतकाल,
तीसरा ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, चौथा ऑप्शन है हमारा संदिग्ध भूतकाल। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हेतु मद भूतकाल। मैंने बताया था ना कि जहाँ भी वाक्य के बीच में आपको तो लिखा नजर आ जाए और लास्ट में ती, यदि उसने मेहनत की होती तो वो सफल हो जाता। ठीक है, तो इसमें भी तो आया है बीच में। यदि से स्टार्टिंग होती है और ती पर खत्म होता है। तो इसका हमारा कौन सा हो गया? हेतु मद भूतकाल। अब 9वां क्वेश्चन है हमारा, किस काल की क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल ही सूचित होती है? ये कौन सा भूतकाल है? पहला ऑप्शन है आसन्न भूतकाल, दूसरा है पूर्ण भूतकाल, तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, चौथा है संदिग्ध भूतकाल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आसन्न भूतकाल। वो क्या कह रहा है कि आसन्न भूतकाल है, वो उसकी पहचान क्या है? उसकी क्रिया की काम की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे रेलगाड़ी आ गई थी, ठीक है, मतलब जो रेलगाड़ी है अभी अभी आई है, जो काम अभी अभी हुआ हो वहां पर आसन्न भूतकाल होता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, सोनम अभी आई है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, आसन्न भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल। तो अभी अभी मैंने बताया था ना, जो काम अभी अभी हुआ हो, मतलब निकट में, हाल फिलहाल में जो काम हुआ हो वहां पर कौन सा काल होता है? आसन्न भूतकाल। अगर भूतकाल में क्वेश्चन पूछा गया है तो आसन्न भूतकाल लगाएंगे, और अगर वर्तमान में पूछा गया है तो आसन्न वर्तमान लगाएंगे। एक नहीं, आसन्न है जो वो हमारा भूतकाल का ही भेद है, तो आसन्न भूतकाल। सोनम अभी आई है, वो क्या है? अभी अभी आई है, तो काम क्या है? अभी अभी हुआ है। तो यहाँ पर आसन्न भूतकाल हमारा आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है हमारा, सीमा खाना खा चुकी थी, वाक्य में काल है, तो इसमें क्या है? काम है जो वो पूरा हो चुका है, तो इसमें होगा, ऑप्शन देख लीजिए, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तो हमारा ऑप्शन पूर्ण भूतकाल ठीक हो जाएगा, पहला जो ऑप्शन है हमारा। 12वां क्वेश्चन देखिए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल बताइए। तो ऑप्शन है सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। तो इसमें काम क्या है? पूरा हो चुका है, लड़के ने जो पुस्तक है वो पढ़ ली है, तो है शब्द आ रहा है, वो है लिखा आ रहा है पीछे, तो काम क्या है? पूरा हो चुका है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब 13वां क्वेश्चन है हमारा, तेजस्वी कविता लिखती है, वाक्य का काल बताइए। पहला ऑप्शन है सामान्य वर्तमान, दूसरा है संभाव्य वर्तमान, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान, चौथा है हमारा पूर्ण वर्तमान। तो ये कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान। हमने बताया था ना, ता है, ती है, ते है, जहां भी नजर आए वहां कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान काल। अब 14वां हमारा क्वेश्चन है, वह कल घर जाएगा, वाक्य में कौन सा काल है? तो हमने पहले ही आपको बताया था पहचान, तो फिर भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल, चौथा है पूर्ण वर्तमान काल। तो आप सोचिए इसका क्या हो सकता है। मैंने पहले ही आपको पहचान बताई थी, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी
ये सब नजर आए या इनमें से कोई नजर आए तो वहाँ पर हमारा कौन सा होता है? भविष्यत काल, आने वाला काल। यानी वो अभी नहीं जा रहा है किसी के घर, ये मतलब वह कल घर जाएगा। तो आज नहीं जा रहा है, अभी नहीं जा रहा है, या गया नहीं था पहले, तो वो क्या कह रहा है? वह कल घर जाएगा। तो वो भविष्य में मतलब आने वाले कल में घर जाएगा। ठीक है, तो आने वाला समय कौन सा होता है? भविष्यत काल। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन है हमारा, माँ खाना बना रही होंगी, वाक्य में कौन सा काल है? तो वही आ गया गागेगी। तो इसमें ऑप्शन देखिए, सामान्य वर्तमान, दूसरा है संदिग्ध वर्तमान, तीसरा है भूतकाल और चौथा है हमारा भविष्यत काल। तो इसका आंसर होगा हमारा भविष्यत काल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये काल जो टॉपिक आज कराया है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। पूरा हमने अच्छे से आसान शब्दों में आपको कराया है, ट्रिक भी बताई है तीनों कालों की। काल के 3 भेद होते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। तीनों की हमने ट्रिक बताई है। तो ये जो ट्रिक है ये आपको अच्छे से पढ़नी है एग्जाम में। ये जो वर्तमान काल के भेद हैं, भूतकाल के भेद हैं, भविष्यत काल के भेद हैं, अक्सर क्वेश्चन इन्हीं में से उठाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा काल आएगा। तो इसके लिए आपको अच्छे से वीडियो देखनी है, अच्छे से समझना है उसे। ठीक है, और अभ्यास कार्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कुछ कराए हैं जिससे आपका रिवीजन भी हुआ होगा। ठीक है, और इसके बाद भी आपको अपनी प्रैक्टिस करते रहना है। जो भी टॉपिक पढ़ो उसकी प्रैक्टिस खुद करके देखो। पहले वीडियो देखो, उसे सुनो, समझो, और जो क्वेश्चन अभ्यास कार्य में कराए उन्हें देखो और फिर उसके बाद स्वयं घर पर अपनी प्रैक्टिस करो। तो वो टॉपिक है वो आपका पक्का हो जाएगा। उसमें से जो 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आपको बिल्कुल उसको आप ठीक करके आओगे। तो कहते भी है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो लगातार प्रैक्टिस करने से ही हमें किसी चीज़ की बहुत ही अच्छी नॉलेज हो जाती है। हमें अपनी पढ़ाई लगातार मतलब जारी रखनी है, उसे बीच में छोड़ना नहीं है। चाहे हमारा एग्ज़ाम कभी भी हो, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी में रखनी है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो आज की क्लास, तो इससे पहले वाली जो क्लास है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, जो भी हमने टॉपिक कराए हैं, तो आप उनको भी उनमें से कोई भी टॉपिक आपको देखना है तो देख सकते हैं। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।